हाय एवरीवन, फिर से आ गई हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। शगुन फैमिली में आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है। वेलकम करती हूँ सबका। एंड कैसे हो पहले तो ये बताओ। मैं तो देखो ऑलवेज जैसी एकदम मस्त हूँ, इंजॉय कर रही हूँ, कुछ नया करती रहती हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं एक बता दूँ, ये मेरा टॉप है। देख के बता सकते हो गैस कितना पुराना है। ये बहुत पुराना है, बट मैं कपड़े बहुत अच्छे से रखती हूँ, बहुत अच्छे से मेंटेन करती हूँ, तो कपड़े ऐसे लगते हैं जैसे जस्ट अभी लिया है। ये टॉप मेरा है आई थिंक 3 to 4 ईयर्स, आई थिंक 3.5 ईयर्स ओल्ड है ये। एंड मैंने क्लब फैक्ट्री से लिया था। एंड अब आने वाले टाइम में मुझे डिफरेंट डिफरेंट गेटअप में आप देखोगे। थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि ये जो टॉप और टी शर्ट्स में रहती हूँ, शॉर्ट्स में रहती हूँ, है तो अभी भी शॉर्ट्स नहीं छूट सकता, हाँ, बट टॉप थोड़ा बहुत चेंज करूँगी, कुछ ना कुछ नया। हाँ, अभी आप देख रहे होंगे मैंने वॉच पहनी हुई है। मैं घर में डेली रेडी होके वॉच पहनती हूँ, हैबिट है मेरी। वो कभी बाय मिस्टेक है कि कुछ कपड़े वॉश कर रही थी या कुछ कर रही थी तो शायद मैंने वॉच उतार के रख दी होगी, अदरवाइज वॉच ऑलवेज रहती है। एंड ये भी ब्रेसलेट्स भी मेरे रहते ही रहते हैं। इनके बिना जब भी उतार देती हूँ ना तो थोड़ा सा मैं डाउन फील करती हूँ। और ये मेरी वही थम रिंग्स दोनों, ये मेरा पन्ना, एंड ये मेरी क्वीन रिंग है। ये बहुत दिल के करीब है, सीक्रेट। तो मैं चाह रही थी थोड़ा सा आप लोगों से ना गर्ल्स टॉक। वैसे तो गर्ल्स नहीं है, बॉयज भी कर सकते हैं। कुछ न्यू ट्राई करें आप लोग, कुछ अच्छा पहने। घर में है तो क्या हुआ यार, हम लोग रेडी होके रह सकते हैं, किसी ने मना थोड़ी किया है। या कोई आके पकड़ लेगा, पुलिस डांटेगी या कोई मारेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम कुछ भी पहन सकते हैं, रेडी हो सकते हैं, कुछ न्यू कर सकते हैं। जैसे आज मैंने मेकअप नहीं किया है, मैं आपसे बात करते करते मेरा अफ्रेश बना लेती हूँ, क्योंकि आज सुबह से मैंने अफ्रेश नहीं किया क्योंकि ख़त्म हो गया था। और जस्ट अभी मेरा अफ्रेश आया है तो पी रही हूँ। तो आप लोग भी मेरी तरह से कुछ नया किया करो यार, कुछ न्यू। ड्रेसिंग में न्यू कर सकते हो आप लोग। ये जो टाइम मिला है इसमें खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे ज़रूरी नहीं है कि बॉडी आपकी एकदम स्लिम ट्रिम हो। जो दिया है भगवान ने, ऊपर वाले ने दिया है ना अपने, हम जैसे भी हैं, गोरे काले मोटे पतले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको अच्छे से खुद को रेडी करना आना चाहिए। नहीं, ड्रेसेस अपने अकॉर्डिंग तैयार करो, अपने वार्डरोब को चेंज करो। वार्डरोब में आपके क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, मैं ट्राई करूँगी कि उन पे भी कुछ मैं वो डिटेल्स डालूँ। आप लोग बताओ, कुछ वीडियोस ऐसा चाहते हो कि मैं ड्रेसिंग पे बॉयज़ के लिए एंड गर्ल्स के लिए अलग से वीडियो बनाऊँ? क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं गर्ल्स के लिए ही वीडियो बना सकती हूँ, मैंने बॉयज़ को भी बहुत अच्छा ग्रूम किया है। और काफ़ी जो लोग मुझे जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि मैं बहुत अच्छा ग्रूमिंग कर सकती हूँ। आप कहाँ दिख रहे हो, किस तरह से दिख रहे हो, वो बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी ड्रेसिंग से, आपकी हेयर स्टाइलिंग से, कलरिंग से, आपके शूज़ के कलेक्शन, आपके वार्डरोब में क्या है क्या नहीं है। जैसे गर्ल्स के पास ऑलवेज ऑलवेज ब्लैक, वाइट, सिल्वर, गोल्डन, ये 4 तो पेयर होने ही होने चाहिए। चाहे आप पिप्टोज ले लो, बेलीज ले लो। कई जगह ऐसा होता है ना, जैसे वाइट कहीं ना कहीं फिट हो जाएगा और ब्लैक कहीं ना कहीं फिट हो जाएगा। और कुछ अगर पार्टी वेयर है तो गोल्डन और सिल्वर, ये 2 परफेक्ट रहते हैं, किसी भी चीज़ के साथ चले जाएंगे। ये आज का मेरा नेल पेंट
सिल्वर टॉप एंड देन ट्रांसपेरेंट। ये जब मैं होटल में जॉब करती थी, ये वो टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा करती थी, क्योंकि कॉर्पोरेट में होते हैं आप, तो वहाँ ज़्यादा चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं, और अलाउड भी नहीं, आपको खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा। आपने अच्छा सा मीन्स ये देखो मेरी फोटो, इसमें मैंने ब्लैक ड्रेस पहना हुआ है या ब्लैक एंड वाइट है, इस टाइप से होटल में और कॉर्पोरेट में ड्रेसिंग होती है। उस पर आप अगर रेड लगाएंगे, येलो लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। उस पर वाइट, सिल्वर, यही ज़्यादा, या ट्रांसपेरेंट, यही ज़्यादा जाएगा, और वो डिसेंसी भी लगता है। आज मैं चाह रही हूँ मैं आप लोगों से ये बात करूँ कि मैंने लाइफ में क्या क्या किया है। तो बेसिकली मेरा नॉर्मल बीए है, ग्रेजुएशन, एंड ग्रेजुएशन में भी ये हुआ कि मेरा फर्स्ट ईयर तो जोधपुर में ही रहा, फिर बीच में मैं जॉब करने जयपुर चली गई। थोड़ा, हाँ, पापा ने गुस्सा किया, बट ठीक है, फिर मैं जयपुर शिफ्ट हो गई। वहाँ मैंने इवेंट मैनेजमेंट जो कंपनीज होती हैं उनमें पार्ट टाइम जॉब्स किए, एंड बीच में मैंने वहीं से जोधपुर आकर अपने जो बाकी के पेपर्स थे, जैसे सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, वो कंप्लीट किया। बट बीच में 1 साल छूट भी गया, बिकॉज ये जो बाकी के जो पेपर्स वगैरह मैंने दिए या मैंने पढ़ाई की, वो मैंने अपनी ओन की, पापा से कुछ भी नहीं लिया। तो बीच में 1 साल ऐसा भी आया था मेरा, जब मैं रेंट और ये सब कुछ करने में इतना बिजी हो गई, और थोड़ा काम भी अच्छा नहीं मिल पा रहा था। तो मैं अपना सेकेंड ईयर जो है वो मेरा गैप हो गया 1 साल का। तो जब गैप हो जाता है तो फिर से आपको देना पड़ता है। तो इस तरह से थोड़ी मेरी स्टडीज़ गैप करते हुए जैसे तैसे मेरा फाइनल ईयर कंप्लीट हुआ, और फाइनल ईयर कंप्लीट हुआ वो टाइम पे ही मैंने एयर होस्टेस एकेडमी ज्वाइन कर ली थी इन 2005 में मैंने एयर होस्टेस एकेडमी ज्वाइन की, एंड वहीं पे मेरा मॉर्निंग 10 to 12 और 1 o'clock तक हमारी क्लासेस होती थी डेली बेसिस पे। एंड उसके बाद बाकी का जो भी टाइम होता था, मैं पार्ट टाइम अपना इवेंट मैनेजमेंट जो कंपनीज थी उनको मैं वर्कर प्रोवाइड करती थी, लेबर भी कह सकते हैं वैसे। और जो नहीं होते एयरटेल के, और जो रोड शोज वगैरह चलते हैं, कैनोपीज लगी होती है, वहाँ बॉयज़ एंड गर्ल्स आपको पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो पहले स्टार्टिंग में वो काम मैं खुद भी करती थी। और सबसे मेरी फर्स्ट जॉब थी वो थी जयपुर में क्रिस्टल कोर्ट। हाँ, क्रिस्टल कोर्ट में बेसमेंट में एक रेस्टोरेंट खुला था, तो वहाँ मेरा एज ए वेटर जॉब था, एंड मेरी सैलरी थी वहाँ आई थिंक 3500। तो 3500 में मेरे को 1000 रुपीज़ या 1200 रुपीज़ तो रेंट चला जाता था, एंड उसके बाद आना जाना, फिर मोबाइल, हाँ मोबाइल भी था मेरे पास, छोटा सा वो आता था ना 6600, छोटा सा एक डब्बा, वो था मेरे पास। तो वो मोबाइल भी मेंटेन करना, फिर खाना भी खाना। तो खाना हमको वहाँ पे एक टाइम का तो वहीं मिल जाता था, तो वहीं पे हम लोग खा लेते थे। एंड रात में फिर मैं खाना नहीं खाती थी, क्योंकि पैसे नहीं होते थे। 3500 में आपको 1200 किराया निकल गया, फिर आना जाना करना है। तो उस टाइम पे नाइट के टाइम में ना मैं मुनैको बिस्किट लेके रखती थी, जो ऐसा लगता था ना कि अभी घर पहुंची हूँ, क्योंकि हम लोग लेट ही पहुंचते थे। फुल टाइम होता था जॉब, मॉर्निंग मतलब 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक, 9 बजे तक, कई बार कोई पार्टीज वार्टीज है तो 10 बजे तक। तो वो रात का मेरा जो डिनर होता था वो होता था मुनैको बिस्किट एंड उसके साथ पानी, मतलब बिस्किट खाया फिर पानी पी लिया, बिस्किट खाया फिर पानी पी लिया। तो वो टाइम भी एक था वो टाइम भी था जब देखा था कि घर वाले हमें किस तरह से ग्रो करते हैं। पापा के हम 3 बच्चे थे और वो तीनों को इतना अच्छा लाइफ दे रहे थे, और मैं अकेली थी। और ऐसा नहीं था कि पापा ने नहीं कहा कि सपोर्ट करूं या नहीं करूं, बट मैंने ही मना किया कि नहीं, मुझे खुद को करके देखना है।
तो मैं घर से कुछ नहीं लेती थी और घर वालों को बताती भी नहीं थी कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है। और फिर वो मेरा रहता था रूटीन, मॉर्निंग का कोई ब्रेकफास्ट नहीं होता था, चाय भी नहीं, बिकॉज दूध के भी पैसे नहीं होते थे। तो वही मुनेको बिस्किट जो है वो मॉर्निंग में भी मेरा ब्रेकफास्ट भी होता था और रात का डिनर भी वही होता था, एंड दिन में मेरा लंच वही हो जाता था। और जूठे बर्तन वगैरह उठाना और वो काम था। कोई नहीं, काम करते हुए मुझे कभी शर्म नहीं आई, बट मेरा फर्स्ट जॉब था तो मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड फिर सेकेंड जॉब मैंने फिर इवेंट मैनेजमेंट वाला बेटर समझा, क्योंकि उसमें ये होता था कि मैं एयर होस्टेस एकेडमी में थी, तो मेरे साथ में और भी बॉयज़ एंड गर्ल्स थे जिनको पार्ट टाइम कुछ काम चाहिए होता है। तो मैं उनको जो मैनेजमेंट कंपनी है उनसे मैं चार्ज करती थी लाइक 400, एंड जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं उनको 300 या 350, एंड उनका जो 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ कमीशन होता था वो मैं रखती थी। एंड फिर उनको वहाँ तक छोड़ना लाना, फिर वो गए नहीं गए, काम कैसे कर रहे हैं, तो वो सब कुछ, तो ये काम मेरा होता था। बीच में मैंने SBI क्रेडिट कार्ड और 2-3 जॉब्स और थी, वो भी की, मुझे अब अच्छे से तो इतना याद नहीं है, बट इवेंट वाला काम बहुत टाइम तक किया। एंड एयर होस्टेस एकेडमी में एक बार हमें एक ट्रिप पे जाना था, एंड उसके लिए आई थिंक 4000 रुपीज़ वो चार्ज कर रहे थे मनाली जाने के लिए। एंड मेरे सारे फ्रेंड्स रेडी हो गए जाने के लिए, क्योंकि अपने मम्मी पापा से पैसे लाने उनको, और मुझे तो खुद को करना था। और वो टाइम पे दिवाली थी, तो समझ नहीं आया, क्योंकि ऐसा भी कोई नहीं था जिससे मैं पैसे मांग सकूं कि यार मेरी हेल्प कर दो। वो टाइम पे मैं न्यू थी, तो मैंने एक काम किया। हमेशा मैं जो कंपनीज को बॉयज़ एंड गर्ल्स कमीशन बेस पे प्रोवाइड करती थी, तो एक एज ए लेबर मैं खुद भी चली गई। मीन्स जो हमेशा कमीशन लेती हूँ उनके साथ मैंने भी वो काम स्टार्ट किया, बिकॉज उसका जो टोटल अमाउंट जो आ रहा था वो मुझे उस ट्रिप पे जाने के लिए पेमेंट मिल रहा था। तो दिवाली पे सब इंजॉय कर रहे थे, दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे, और मैं दिवाली के दिन भी वो जगह जयपुर में GT टावर, आपको अगर पता हो तो GT पे वो कैंपेनिंग चल रहा था, कुछ एयरटेल का था कुछ, तो वो फिर मैंने ज्वाइन किया। फिर वहाँ पे हमने 4 दिन का काम किया। 4 दिन की मेरी जो बॉयज़ एंड गर्ल्स थे 2-3, उनका कमीशन और मेरा खुद का पेमेंट मिलके कुछ 4500 मेरे पास आया। तो फाइनली मैं वो ट्रिप पे गई। तो ऐसे काफ़ी छोटे छोटे काम किए, काफ़ी अपनी पहचान भी बनाई, काफ़ी अच्छे लोग भी मिले वहाँ पे। मेरी एक भाभी थी वहाँ पे जिनके यहाँ मैं PG रहती थी, मीमांशा भूपेश, बहुत अच्छी लेडी हैं। उन्होंने जो जो बातें उस टाइम पे मुझे सिखाई थी, मुझे इतनी समझ नहीं आती थी, बिकॉज वो टाइम पे यूँ लगता था ना कि यार क्या है, लाइफ ही तो है, सब सेट कर लेंगे। बट अब जब वो बातें याद आती हैं तो वो भाभी मुझे बहुत याद आती है। भाभी ने जो जो चीज़ें बताई थी वो सब आज मेरे साथ हो रही है, और जैसे वो हैंडल करती थी कोशिश मैं भी वही कर रही हूँ। जैसे होता है ना, हम किताबी दुनिया में जीते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, बट रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। लाइफ अपने तरीके से सिखाती है और हमें फिर सीखना पड़ता है। वो नहीं होता है डंडा मार मार के लाइफ सिखाती है, तो वैसा कुछ। तो इवेंट मैनेजमेंट वाला सीन था, और एयर होस्टेस एकेडमी में मेरा कंप्लीट हो रहा था कोर्स कंप्लीट होने के टाइम में कुछ इंटरव्यूज़ भी चल रहे थे। तो 2-3 बार हम लोग दिल्ली भी गए, बिकॉज कतर एयरवेज में और ऐसे कुछ इंटरव्यूज़ थे। तो जैसे किसी में मैं फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड तक सेलेक्ट हो गई, बट फाइनल राउंड में नहीं हुआ, तो ऐसे चल रहा था। फाइनली फिर मुझे जॉब मिला डेक्कन एयरलाइंस जयपुर। वहाँ पे हम लोगों को पैकेज दिया था मंथली 4500, 4500 महीना, और टाइमिंग था 10 से 4।
वही टाइम पे मुझे किसी ने बताया कि जयपुर में ही चौकीडानी रिजॉर्ट में ना एज ए जीआरई पोस्ट है, ट्राई कर लो। तो अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि यार इधर भी जॉब है उधर भी जॉब है, उधर जाती हूँ तो चौकीडानी में लमसम 8,000 था सैलरी और डेक्कन एयरवेज में 4,000 समथिंग था। दोनों ही ज़रूरी थी। तो यू वोंट बिलीव, मैंने दोनों जॉब की। सुबह 10 बजे से 4 बजे तक डेक्कन एयरलाइंस, और वहाँ हमारा ड्रेसिंग होता था स्कर्ट एंड शर्ट। तो 4 बजे मेरा जैसे ही ड्यूटी ओवर होता था मैं वॉशरूम जाती थी, फटाक से साड़ी पहनती थी बिकॉज चौकीडानी में एज ए जीआरई मुझे साड़ी वेयर करनी पड़ती थी। तो मैं 4 o'clock वॉशरूम में जाती थी, चेंज करती थी, बाहर आती थी 5 बजे। एयरपोर्ट के बाहर पिकअप रेडी होती थी क्योंकि एक पिकअप गाड़ी आती थी कुछ सामान लेने, तो वो मुझे पिक करती थी क्योंकि और कोई गाड़ी वो टाइम पे थी नहीं। तो 5 बजे से लेके रात को 11 बजे चौकीडानी रिजॉर्ट, मीन्स सुबह 10 से 4 डेक्कन एयरलाइंस, फिर 5 to 11 चौकीडानी रिजॉर्ट। एंड दोनों की सैलरी मिला के मेरा कुछ 12 साढ़े 12 हज़ार हो जाता था। तो ये जॉब्स मैंने कंटिन्यू साथ में की। एंड कुछ टाइम बाद में ये होता है ना कि मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। करीब 3 to 4 months तो दोनों जॉब कंटिन्यू की, बट उसके बाद बॉडी थक जाती है यार, सुबह 10 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। और उसमें भी जैसे मॉर्निंग में जो जॉब जाना है डेक्कन एयरलाइंस, तो वो टाइम पे भी मेरे पास गाड़ी नहीं थी, कोई भी गाड़ी नहीं थी, मुझे रिक्शा से या बस से, सिटी बस से जाना होता था। तो वो टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। 3 to 4 month तो मैंने कंटिन्यू बहुत अच्छे से किया, बट उसके बाद नहीं कर पाई, बॉडी थकने लग गई, बहुत बुरी हालत होती थी। आई थिंक 4 month मैंने कंप्लीट किया और 4 month के बाद मैंने फिर वो जॉब ड्रॉप कर दी। फिर डेक्कन एयरलाइंस कंटिन्यू रखा, वो करती रही। फिर उसके बाद में वहाँ से मैंने शिफ्ट किया जोधपुर। जोधपुर में अभय डेज करके एक होटल है, वहाँ एज ए फ्रंट डेस्क मैंने फ्रंट डेस्क पे ज्वाइन किया। वो भी 2006 और 7 की बात है। अभी उसका ग्रुप का नेम आई थिंक मेपल ग्रुप हो चुका है। तो यहाँ जॉब की, उसके बाद फिर से यहाँ 1 साल जॉब की, फिर जमा नहीं, जोधपुर मुझे ज़्यादा जमता नहीं है क्योंकि जोधपुर के लोग अच्छे हैं, नो डाउट, सब जगह लोग ही अच्छे होते हैं, बट यहाँ का थॉट प्रोसेस मेरे को मैच नहीं करता है, मुझे बाहर का ही मैच करता है। तो उसके बाद में वापस मैं जयपुर शिफ्ट हो गई। एंड जयपुर में फिर काया स्किन क्लिनिक, मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ एंड आई गॉट सेलेक्टेड। तो फिर मैं मुंबई गई फर्स्ट टाइम, मतलब इतना दूर। एंड हम लोगों का टिकट फ्लाइट से था और वहाँ से पूछा गया था आप कैसे आओगे, बाय रोड, बाय बस, बाय ट्रेन, जो भी है। एंड वो टाइम पे किंगफिशर में मेरे को अच्छे से कम प्राइस में टिकट मिल रहा था, तो मैंने फ़्लाइट का ही बोला। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, 2009 की बात है। एंड वो टाइम पे ना ऐसा होता है ना कि आप फर्स्ट टाइम कहीं जा रहे होते हो तो एक घबराहट भी होती है यार, बॉम्बे जैसी जगह, ऐसा नहीं हो कुछ गलत हो जाए। तो वहाँ क्या है, हम लोगों को पिक करने के लिए गाड़ी आएगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मेल हो गई थी। तो मैं एयरपोर्ट पे ड्रॉप हुआ मेरा, एंड नहीं एयरपोर्ट से सॉरी पिकअप हुआ। तो वहाँ जो भैया हमको लेने आए थे, मैं अकेली गाड़ी में थी, तो अंदर से डर लग रहा था भैया कहीं ले नहीं जाए। मैं मुंबई फर्स्ट टाइम हुई हूँ, मैं कुछ जानती नहीं हूँ। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उन भैया को ऐसे बोली, अरे हाँ यहाँ पे भी एक शॉप थी ना, वो चेंज हो गई ना। तो वो अपनी लैंग्वेज, हाँ हाँ अभी वो उधर है नहीं, जमता नहीं है, ऐसा करके उसने कुछ बोला। तो ऐसे ही 2-3 महीने जबरदस्ती ऐसे बात की जैसे मैं यहाँ पहले आ चुकी हूँ और मेरे लिए नई जगह नहीं है, बट अंदर से धक 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 ऐसा हो रहा था क्योंकि नई जगह थी यार, कभी गई नहीं। जोधपुर से निकली हुई एक छोटे से घर की लड़की और सीधा बॉम्बे, तो बहुत अंदर से घबराहट हो रही थी। फिर वहाँ हम लोग को अंधेरी में
मीरा अपार्टमेंट था, मीरा रोड पे मीरा अपार्टमेंट था कुछ, वहाँ ठहराया था। बहुत अच्छी जो सोसाइटी थी। और फिर वो ऊपर हम लोग गए फ्लैट्स वगैरह में, तो वहाँ 4-5 रूम्स का बहुत बड़ा फ्लैट था। उस पर केयर टेकर थे भैया जो साफ सफाई सब देखते थे। फिर वहाँ 2 गर्ल्स को ना ऐसे एक ही रूम में शिफ्ट करते हैं। और फिर हम लोगों को वहाँ ट्रेनिंग टाइम में ही 5,000 रुपीज़ तो ट्रेनिंग टाइम में हम लोगों को मिल रहा था। और जब हमारी वहाँ पे ड्यूटी होती थी ट्रेनिंग, तो वो टाइम पे खाना भी वहीं मिल जाता था एक टाइम का। और जब आपका ऑफ होता है तो आप फ्लैट में ही कुछ बना के खाओ या मंगा के खाओ, ऐसा कुछ। तो वो फर्स्ट टाइम मैंने मेट्रो सिटी देखी। और मैं करीब वहाँ 3 मंथ्स रही ट्रेनिंग पीरियड में। बहुत अच्छा लगा मुझे, बिल्कुल न्यू था। एंड लेज़र स्किन प्रैक्टिशनर, मुझे पील करना सिखाया गया, लेज़र करना सिखाया गया, फोटो फेशियल सिखाया गया। वो सारी चीज़ें हम लोगों ने खुद पे भी की। तो बहुत न्यू एक्सपीरियंस था। काया स्किन क्लिनिक, वाओ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। उसके बाद बीच में काफ़ी टाइम वहाँ जॉब की। फिर हमारा जो फाइनली ट्रेनिंग कंप्लीट हुई तो जयपुर में ही जीटी में मुझे अपॉइंट किया गया। एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी अच्छे लोग मिले, डिफरेंट एक्सपीरियंस था कुल मिला के। उसके बाद में काफ़ी टाइम तक मैंने सिर्फ सेल्स की जॉब की। मीन्स इंश्योरेंस कंपनी जो होती हैं, मेटलाइफ किया थोड़ा बहुत। और फिर काफ़ी टाइम बीच में यही ऑनलाइन और ट्रेडिंग का किया। फिर मेरी जॉब लगी पापा के थ्रू, रेलवे कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंकिंग सेक्टर में। वहाँ आई थिंक 3 to 4 years जॉब किया। फिर वहाँ पापा रिटायर हो चुके थे, तो फिर वहाँ से भी जॉब में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया तो छोड़ दिया। कभी और वक्त पे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो फाइनली वो जॉब छोड़ा। उसके बाद बॉम्बे गई थी, नहीं उससे पहले मैं जयपुर गई थी, मैरीगोल्ड होटल, वहाँ पे मैंने जॉब की। वहाँ मुझे पिंकी मैम, शिखा मैम और 2-3 और मैम हैं, नाम भूल गई मैं उनका तो। बट पिंकी मैम मेरे बहुत 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 करीब रही हैं। शिखा मैम बहुत करीब रही हैं। मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती थी होटल में, या मेरा मूड थोड़ा सा भी अपसेट लगता था ना, और वो आती थी राउंड पे, और फ्रेंड्स पे थी मैं, तो आते ही अगर यूँ देख लेती थी कि कुछ गड़बड़ है तो फटाक से मुझे कहती थी चल पीछे आ। फिर मैं फ्रेंड्स के पीछे आती थी, फिर मुझे पूरी बात पूछी जाती थी, फिर मैं बताती थी ऐसा है वैसा है। मतलब वो ऐसे केयर करते थे जैसे मैं एक छोटा बच्चा हूँ। लिटरली मुझे वहाँ यही फील होता था। 2-3 और लोग थे वहाँ पे जिन्होंने मुझे बहुत, सच में बहुत एज ए फैमिली केयर किया। मिस यू मैरीगोल्ड, सच में आप लोग बहुत 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 अच्छे हो। वहाँ अनंता थी एक बच्ची, मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बहुत क्यूट थी वो। एंड वहाँ के शेफ्स वगैरह बहुत 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 सपोर्टिव लोग थे, बहुत सपोर्टिव। मुझे आज तक ना ज़्यादातर सपोर्ट जो मिला है बाहर से ज़्यादा मिला है। फैमिली के तो वैसे भी जो होते हैं ना रिलेटिव्स और फैमिलीज, वो वैसे भी देखो आप टच में नहीं होते, और मैं बाहर थी तो टच में हो भी नहीं सकती। तो जो ऐसे जॉब में जो मेरे लोग साथ में रहे हैं तो बहुत सपोर्टिव रहे हैं, बहुत अच्छे सपोर्ट। आज भी कांटेक्ट में है, कुछ लोग कांटेक्ट में हैं, और काफ़ी लोगों के मेरे पास अब नंबर्स नहीं हैं, डिटेल्स नहीं हैं, बट बहुत अच्छे लोग थे। फिर उसके बाद में वहाँ से मेरे को चांस मिला मुंबई में जॉब करने का। तो रिलायंस घनसोली ब्रांच में मेरा जॉब हुआ था एज ए टेलीकॉलर। उसका था ये, मैं बोल रही हूँ, रिलायंस का ही था, बट वो बेसिकली मेल हैंडलिंग समथिंग कुछ था। तो उसमें हम लोग थे, सर्विस सेंटर, सॉरी, रिलायंस के जो टीवीज और फोन्स वगैरह आते हैं तो उनके सर्विस सेंटर का
वो था कॉल सेंटर, उसमें जॉब हुआ था मेरा। तो वो टाइम पे पूरा मुंबईया मतलब लाइफ हो गई थी मेरी। वही सुबह उठो, जल्दी भागो, मतलब पहले अपने रूम से लेके और रेलवे स्टेशन तक जाओ। बीच में ये था कि एक बार जगह तो ऐसा था जहाँ पे मैं हॉस्टल में थी, तो वहाँ से मुझे रेलवे स्टेशन दूर पड़ता था, तो मुझे ऑटो लेके जाना पड़ता था। तो वो 10 रुपया ऑटो वाला का, फिर आप स्टेशन पे, फिर आपको वो देखना है। फिर एक ऐप भी आता है वहाँ का, उस ऐप में देखते थे कि अभी कौन सी घनसोली कौन सी वाली ट्रेन जाने वाली है। फिर वो भाग के उसमें ट्रेन में बैठो, और बैठने की जरूरत ही नहीं, आप तो जाके खड़े हो जाओ, पीछे से इतनी जोर से धक्का आता है कि आप उस ट्रेन में अपने आप चढ़ जाते हो। और वही बैग को पीछे लगाने की बजाय, वो बॉम्बे में रह रहे की आदत पड़ गई, बैग को हम यहाँ आगे लगा के और ऐसे हाथ रखते थे, क्योंकि पीछे से लोग ना वहाँ चोरी बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि भीड़ इतनी होती है, ऐसे टाइट टाइट खड़े होते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो वही मेरी लाइफ हो गई। सुबह उठो, भागो, जॉब पे जाओ, फिर वापस आओ, और वही सुबह का नाश्ता पता है क्या होता था? वड़ा पाव। एंड नाइट में पता है क्या होता नाइट में होता था पहले पनीर रोल, सोया रोल या चिकन रोल। वो टाइम पे मैं नॉनवेज चिकन लेती थी, तो वो सब रहता था। एंड फिर वही नाइट में आके जब ये सोते थे ना, पीजी या हॉस्टल में जहाँ भी, तो गिरते ही नींद आती थी, क्योंकि दिन में तो वहाँ होते थे, तो दिन में वहीं कैंटीन होता था, वहीं खाना खा लिया, और रात में आके फिर वही है। इतनी हालत नहीं होती है कि आप कुछ बना सकते हो, बट पीजी में वो सिस्टम मिलता है आपको, गैस वगैरह और अपना सामान वगैरह, तो वो सब कुछ। तो लास्ट मेरी जॉब थी वो बॉम्बे वाली रिलायंस घनसोली ब्रांच थी। वहाँ पे मुझे अननोन पर्सन, फर्स्ट मेरा जो मुंबई में इंटरव्यू था वो था ये श्रीराम जो कंपनी है ना, सियाराम, सॉरी, सियाराम कंपनी में मेरा इंटरव्यू था। एंड वहाँ मैं सेलेक्ट नहीं हुई, बिकॉज बहुत टेक्निकल था वहाँ। कपड़े का है ना काम, तो बहुत सारी चीज़ें पूछी गई जो मुझे नहीं आती हैं, तो वहाँ तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बट वहाँ के एचआर हेड जो थे, मिस्टर सुब्रमण्यम सर, ही वॉज ऑसम पर्सन। वो इतने हेल्पफुल थे, बिकॉज वो टाइम पे मेरा कृष्णा जी, ठाकुर जी को मैं बहुत मानती थी। मैंने ब्रह्म संबंध लिया, तो ठाकुर जी की तरफ मेरा बहुत अट्रैक्शन था, और वो ठाकुर जी की ही, श्रीनाथ जी की ही वो बहुत सारी मतलब लेक्चर्स देते थे, वो मानते थे। तो उस बारे में उनसे बात हुई, और उस ऑफिस में उनसे मुलाकात हुई। वो इतने हेल्पफुल थे, यू वोंट बिलीव, उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी। एंड वो मुझसे बहुत एज में बहुत यंगर नहीं, सॉरी, बहुत मतलब यंगर वैसे कह सकती हूँ, क्योंकि उनमें वो होती है ना लाइफ को जीने की एक एनर्जी। वो मतलब लिटरली कभी अगर डाउन फील करती थी तो वो बोलते थे, क्या साला तुम ऐसा परेशान हो रही हो, हम लोगों को देखो, बॉम्बे में देखो कितनी लेडीज अकेले रहती है, तुम ऐसा ही साला डरता रहता है। तो मतलब वो साला तो उनकी लैंग्वेज में था, बिकॉज वो मुंबईया लैंग्वेज थी, और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो बहुत सपोर्टिव लोग मिले मुझे आज भी। थैंक यू सो मच सुब्रमण्यम सर, आप जहाँ भी हैं खुश रहें, क्योंकि मैं उनके भी कांटेक्ट में नहीं हूँ। नंबर चेंज होते रहते हैं ना, तो लोग छूट जाते हैं, बट अच्छे लोग मुझे मिले। मेरा टाइम बहुत अच्छा रहा है, मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरी लाइफ में जो जो लोग आए हैं कुछ ना कुछ नया सिखा कर गए हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो लाइफ में लोग आए उन्होंने मुझे लेसन सिखाया है। लाइफ में लोग आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ सिखाने आते हैं। उनका एक टाइम होता है, आए आपकी लाइफ में, वो आपको कुछ सिखाना था, वो लेसन दिया, और वो चले गए। बट मैं थोड़ी इमोशनल हूँ। मेरी लाइफ में जो भी लोग आए, मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं, मैं आज भी सबको मिस करती हूँ। अच्छे लोग थे, पिंकी मैम, शिखा मैम, बॉम्बे के भी कुछ लोग थे,
बहुत अच्छे लोग, मतलब मैं उन लोगों के लिए एक अननोन पर्सन थी, बट फिर भी वो लोग बहुत हेल्पफुल थे, बहुत हेल्प करते थे। एंड मुंबई में ऐसा नहीं है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स और ये और वो, वहाँ आप कितना भी अच्छे से रेडी हो, वो इसे आग उठा के देखता ही नहीं। सब अपने या तो फोन में होते हैं या भाग रहे होते हैं, क्योंकि सबको काम करना होता है। तो स्टार्टिंग में तो मुझे भी लगा यार क्या है, मैं इतना अच्छे से रेडी होके आई और कोई देख ही नहीं रहा। बट क्या कर सकते हो। और फिर कुछ टाइम बाद में मैं खुद भी वैसी ही हो गई थी वहां, मतलब वही उठ के फटाक से भाग रही हूँ, कहाँ देखना है, कुछ देखना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, भागो, काम करना है, नहीं तो सुबह ऑफिस में लग जानी है। क्योंकि वहां तो अटेंडेंस वो कार्ड से होती थी, डायरेक्ट वो कार्ड पंच करना पड़ता था, तो कोई और पंच कर नहीं सकता है। तो इतनी बुरी कंडीशन होती थी, भागो बस काम करो। बट बहुत सारी जगह काम किया, बहुत कुछ सीखा, बड़ा मजा भी आया, अच्छे भी दिन देखे, बुरे दिन भी देखे। एंड इवेंट्स में थी तो काफ़ी म्यूजिकल नाइट वगैरह भी हैं, तो काफ़ी जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह हैं तो उनसे मिलना, उनको देखना। स्टार्टिंग में युक्ता मुखी जो है उसको हम लोग एक डांडिया म्यूजिकल नाइट थी उसमें लेके आए थे। फिर मीत ब्रदर्स हैं, उनकी म्यूजिकल नाइट थी। तो बहुत सारे लोग, मिक्का की म्यूजिकल नाइट हम लोगों ने रखी थी। तो ये नॉर्मल है, बहुत सारी ऐसी देखी। एंड फाइनली अब मैं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का काम भी करती हूँ, काम थोड़ा ही करती हूँ, ज़्यादा मैं किसी के पीछे भागती नहीं हूँ। अगर किसी को प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं तो मैं प्रोवाइड करती हूँ, अच्छी चीज़ सिखा देती हूँ। एंड आप लोगों के साथ यूट्यूब में मिलती हूँ, और शेयर मार्केट अभी तक लर्निंग प्रोसेस है। तो ये मेरा रूटीन है। तो आज मैंने आप लोगों के साथ इतनी 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 सारी बातें की, और सिर्फ मेरी बातें। तो ज़रूर कमेंट करके बताओ गाइज, अगर जेंट्स को भी या लेडीज़ को, सबको ड्रेसिंग के ऊपर वीडियो चाहिए, मेकअप पे चाहिए, एक दो कमेंट आएंगे तो नहीं बनाऊंगी, बहुत सीधी सी बात है। बहुत सारे मुझे कमेंट चाहिए, लाइक चाहिए, वीडियोस को शेयर करो ताकि मुझे समझ में आए। एक दो के लिए नहीं बनाऊंगी। हाँ वो ठीक है, जो फिर मेरा मूड है मैं उसके अकॉर्डिंग चलूंगी, जैसे आप भी चल रहे हो। मेरा ये टॉप कैसा लगा मुझे बताना। मेरे पास बहुत सारे टॉप्स पड़े हैं, बहुत सारा कलेक्शन पड़ा है, ज्वेलरी का भी पड़ा है, नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मूड नहीं है। मूड आप लोगों से बातें करने का होता है, फिर क्या होता है वो ज्वेलरी और सब लेके बैठ जाती हूँ ना, फिर बातें नहीं होती हैं। तो जरूर जरूर बताना। और ये था आज शगुन की जर्नी एक्चुअली, और शगुन की जर्नी भी वो कि सिर्फ काम बताया मैंने, बातें तो इतनी सारी हैं, करती जाऊं तो खत्म भी नहीं होती। सच में बहुत सारी बातें, बहुत सारी। और मैं अपनी तारीफ नहीं करती हूँ, इतना कुछ है मेरे में, इतना कुछ टैलेंट है, कोई भी इंसान आके खड़ा हो जाए उसको पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ, इतनी काबिलियत रखती हूँ। एंड जिन लोगों ने वो ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं वो जानते हैं मैं क्या कर सकती हूँ, किसी को किस लेवल से उठा के क्या बना सकती हूँ। प्राउड नहीं, बट हाँ कर सकती हूँ तो कर सकती हूँ। मैंने मेरी दी में चेंज किए, मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं उन पे मैंने एक्सपेरिमेंट किए, उनको चेंज किया, उनका ड्रेसिंग, उनका क्या, बिल्कुल बिल्कुल चेंज थे वो, और आज वो क्या है आने वाले टाइम में शेयर करूंगी। मेकओवर पे, ट्रांसफॉर्मेशन पे वीडियोस चाहिए तो बोलो, बनाऊंगी। एंड बाय एवरीवन, ध्यान रखो, सेफ रहो, हेल्दी रहो। एंड भल्ला साहब, थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए।
एंड आप रेकी हीलिंग करते हैं तो प्लीज प्लीज हमारे लिए भी रेकी हीलिंग कीजिए। आप सबके लिए कीजिए, अभी कोविड में सबको जरूरत है। चुप तो हो ही नहीं सकती मैं सॉरी, चुप नहीं हो सकती। अपना ध्यान रखो और कमेंट करके जरूर बताओ। मेरी बकर बकर कम नहीं